वेलकम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज अपन करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टैटिस्टिक्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आपके कोर्स में वैसे तो और भी होते हैं, बेसिकली ये 3 ग्राफ हैं जो आपसे ड्रॉ करवाएंगे और इसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो है बार ग्राफ। इसका कुछ इस तरीके का बनेगा। इसमें सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 मंथ्स का डेटा हमें दिया हुआ है प्रोडक्शन का। मान लो किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का डेटा दिया हुआ है और अपने कहा है कि बार ग्राफ बनाओ, तो एक सुटेबल डिस्टेंस लेकर के इक्वल विड्थ के अपन बार बना देते हैं। ऐसा मत करना भाई एक तो बहुत छोटी सी बना दो, एक बहुत चौड़ी बना दो। इक्वल विड्थ की बार बनानी है, ठीक है, और डिफरेंट हाइट्स की, और गैप दे दे के बनानी है। जैसे इसमें गैप दे दे के बनाया है, ये हो गया आपका बार ग्राफ। इसमें हाईएस्ट ये है और लीस्ट ये है। हाईएस्ट और लीस्ट का डिफरेंस पूछ सकते हैं तो दिस माइनस दिस ही हो जाएगा। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसका अपन इजीली जवाब दे देंगे। इसमें मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं आपके। एक तो बनाया है मैंने हिस्टोग्राम और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम तो ये देखो, ये जो स्ट्रेट लाइंस है ना, इनको तो आप अगर छोड़ दो तो जो बनेगा वो बनेगा हिस्टोग्राम। जैसे ये हिस्टोग्राम है और इसको जब इनके मिडिल पॉइंट से, इसके क्लास मार्क्स से इनको आपस में ज्वाइन करा देंगे। जैसे इधर यहाँ पे 10 है ना, तो बीच वाला 5 होगा, -5 होगा। इसको -5 से उठाओ, हर एक के टॉप के मिडिल पॉइंट से आपस में ज्वाइन करवाते हुए इसको कंप्लीट कर दो। तो ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये पॉलीगन बन गया, देखो क्लोज डायग्राम बन गया अपना। ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तीसरी स्थिति ये आएगी, देखो अब तक के जो सारी ये ग्राफ था, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 75 तक, 70, 75 तक। लेकिन अगर आपका ग्राफ डेटा, अगर आपका डेटा 0 से स्टार्ट ना हो करके कहीं आगे वाले किसी नंबर से हो, जैसे इसमें है 50 से हो रहा है, 50 से 60 में, 60 से 70, 70 से 80 इस तरीके का दिया हुआ है वैल्यू, तो अपन यहाँ पे 50 ये खाली जगह नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे एक किंग बना दो। इस तरीके का किंग बना के यहाँ पे 50 से स्टार्ट कर दो। इसका मीनिंग यही होता है कि यहाँ पे कुछ और डेटा था, वो हमने स्किप कर दिया, वो हमें नहीं दिया हुआ है, तो हमने 50 से स्टार्ट किया और इस तरीके से बना दिया। इसका भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहे तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 3 ग्राफ पे बेसिकली अपने आज काम करेंगे। तो चलिए साहब, इसका अपन एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को एक बार ग्राफ दिया हुआ है और उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन अपने से पूछे हैं इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ इज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा। इधर तो दिए हुए जनवरी, फरवरी से लेके दिसंबर तक के, और इधर दिए हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न, किस महीने में कितने स्टूडेंट बोर्न किए हैं, उसका बोर्न हुए हैं, उसका अपने को डेटा दिया हुआ है। अपने से 2 चीजें पूछी गई हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर कहां गया? ये रहा। इसका आप स्केल लगा के जब इसको देखेंगे ना, तो ये 4 के सामने आ रहा है। तो इसमें लिख दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन नवंबर इज इक्वल टू 4। आगे सेकेंड पार्ट में पूछा है इन विच मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर बोर्न। मैक्सिमम नंबर इसमें बने सबसे ज्यादा ये जा रहा है, ये जाएगा 6 पे, तो इसके अंदर अपना बना है अगस्त। रिक्वायर्ड मंथ इज अगस्त, ठीक है साहब, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो एग्जांपल नंबर 6 है। इसके अंदर कहा है ए फैमिली विद ए मंथली इनकम ऑफ ₹20,000 had planned the following expenditure per month under various heads। ये तो हेड्स दिए हुए हैं, ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस।
और एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स, 000 लगा दी मीन्स थाउजेंड्स। ग्रोसरी पे 4000, रेंट पे 5000, एजुकेशन पे 5000, मेडिसिन पे 2000, फ्यूल पे 2000, एंटरटेनमेंट में 1000, मिसलेनियस पे 1000। इसका आपको ड्रॉ ए बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग फॉर द डेटा। इस डेटा का हमें बार ग्राफ बनाना है। बनाइए साहब। एक तो बार ग्राफ में जैसे आप जानते हैं, एक तो वर्टिकल लाइन बन जाएगी, एक तो बनी आपकी ये वर्टिकल लाइन, और एक बन जाएगी आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन। इधर आप दे दीजिए 5 तक जाना है ना, ये हुआ आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5। इधर एरो लगा दिया, इधर एरो लगा दिया, ये 0 हो गया। अब आप बनाना शुरू करें साहब। पहले वाले में है 4, 4 पे है, यहां से स्टार्ट कर दें। ये बनेगा आपका, पहला बनेगा 4 पे बनाना है हमें, ठीक है। ये बन गया आपका पहला वाला तो 4 पे, और दूसरा बनाना है 5 पे। दूसरा बनेगा आपका 5 के ऊपर। बनाइए साहब। ऊपर का एक साथ बंद कर देंगे ना अपन इनमें, है पहले ही वर्टिकल लाइन बना लेते हैं। ये 5 का आ गया, फिर अगेन 5 का बनेगा। ये बना आपका अगेन 5 का, ठीक है भाई। बहुत सुंदर बार ग्राफ बनाना है भाई। 2 का 2 का, अब अगले पे बनेगा 2 का, क्योंकि इसके नीटनेस के नंबर होते हैं यार। और ग्राफ इतना ऐसा होना चाहिए कि एकदम सब कुछ क्लियर हो जाए उसमें। एक और 2 का बनेगा, ये 2 का, और ये दूसरी लाइन 2 की। अब 2 बनेंगे यार 1 1 के, इसको मिटाना पड़ेगा, आगे बढ़ा दो। 2 बना लीजिए आप 1 के और 1 के, ठीक है। ये रहा 1, इसके सामने आया ये, और इसको भी बना दे 1 तक, ये आया। एक और आएगा 1 का, ये आया, और इधर आ जाएगा दूसरा 1 का, ठीक है। इनको आप बंद कर दीजिए। ये बंद हो गया, इधर ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, इधर इन दोनों को बंद कर दीजिए। ये बंद, ये बंद, और इधर एक एक वाले ये बंद और ये बंद दोनों, ठीक है भाई। ये इधर एरो आ गया। इधर तो आ गया आपके क्या, एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स, इन थाउजेंड्स, ये कर दिया। और इसको आप यो नंबर दे दो। पहला वाला तो है ग्रोसरी, ये तो ग्रोसरी हो गया। फिर दूसरा वाला आएगा, ये रेंट का है, रेंट का आ गया। फिर आएगा एजुकेशन का, दूसरा 5 का है, ये एजुकेशन का, ये एजुकेशन आ गया। फिर इसके बाद मेडिसिन का, ये 2 का आएगा, ये मेडिसिन का। मेडिसिन के बाद आएगा फ्यूल का, अगला 2 का आएगा फ्यूल का। फ्यूल के बाद आएगा एंटरटेनमेंट का। क्योंकि लिख भी सकते हैं ना हॉरिजॉन्टल में इतनी सी लाइन में। और अगला आ जाएगा मिसलेनियस का, MISC डॉट। तो ये बन गया आपका बार ग्राफ। कोशिश करना भाई बहुत नीट ग्राफ बनाओ, और ग्राफ शीट के ऊपर कोई काम पेन से नहीं होगा, सारा काम आपका पेंसिल से होगा। ये स्केल लिखना भी और ये सब कुछ पेंसिल से होगा। और कोई रिजल्ट पूछे ना, वो अपन सेकंड वाले पेज पे है, उसको पेन से करेंगे। इस पे पेन का काम बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको बाय।